जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम पिछले वर्षों में पूछे गए जो उपन्यास विधा से क्वेश्चन है उनकी प्रश्नोत्तरी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। साथ ही चैनल पे आपको बता दें कि निबंध विधा के तहत और कहानी के दोनों और भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं और उसमें भी आपके नियमित रूप से इस तरीके से क्लास आएंगे। ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस बेस जो कराया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय आप देखेंगे बहुत से राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है और यूपी में भी आप टीजीटी पीजीडी हायर कमीशन प्रस्तावित एग्जाम में से है। तो उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास कंटिन्यू चल रहा है और आप भी अब नियमित रूप से इसको दिनचर्या में सम्मिलित करें इन क्लासों को। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हिंदी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अपलोड है और हिंदी और प्राइड ऐप है, उनको आप डाउनलोड कर लें। ये कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह वहाँ पे अपलोडेड मिलेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें देखना है कि सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक। वैसे तो हमने जीडीसी का आपने देखा कि पेपर एक प्रैक्टिस सेट आपका 3 प्रैक्टिस सेट कराया गया है। कंप्लीट सेशन आपका हुआ है ये जीडीसी 2020 का जो एग्जाम हुआ था यूपी हायर कमीशन का हुआ था। तो इसी तरह 25 सेट करीबन आएंगे आपके अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के फुल प्रैक्टिस सेट विथ एक्सप्लेनेशन। तो वो प्लेलिस्ट भी फॉलो करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे उपन्यास में आप देखेंगे तो जैसे अलग अलग उपन्यास के एरिया में हो जाते हैं, जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, यानी किन चीज़ों को केंद्र में रख के वो उपन्यास लिखा गया है। तो उपन्यास का नाम है अमर बेल और ये जीडीसी लेक्चरर के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इसको वृंदावन लाल वर्मा, हिमांशु जोशी, चतुरसेन शास्त्री, रांगे राघव। तो वृंदावन लाल वर्मा, हिमांशु जोशी, चतुरसेन शास्त्री, रांगे राघव, इनमें से सामाजिक उपन्यास जो अमर बेल है उसके लेखक कौन है। अब इसमें लेखक अगर आप देखेंगे ना तो सामाजिक उपन्यास में अमर बेल जो है ये अमर बेल के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, जिनका आपने गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी यूपी हायर में लगा हुआ है। तो ये इसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। और सबसे बड़ी बात है कि ये उपन्यास में कौन से उपन्यास में है, तो सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ऐसे 4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो इनके आप विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी और भी देखिए तो ऐतिहासिक ही ज्यादा उपन्यास है। तो अमर बेल इनका कैसा है, ऐतिहासिक उपन्यास। इनके अलावा अमर बेल के अलावा जो है इनके अन्य उपन्यास में आता है विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि। तो विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषद युग का है। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र डे। अब यहाँ पे आप जीआईसी लेक्चरर में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनमें से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध किससे है, औपनिषदिक युग से। औपनिषद काल से है तो बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र, इनमें से कौन सा है। तो अनामदास का पोथा उपन्यास जो है इसकी कथा वस्तु औपनिषद युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। अनामदास का पोथा किसका है, औपनिषद युग के परिवेश का है और इसकी रचना अनामदास का पोथा 1976 में हुआ था। और सबसे बड़ी बात है ये छांदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर ये लिखा गया है। तो अनामदास का पोथा औपनिषद युग के परिवेश का है, रचना 1976 में, और इसमें जो है आधार इसका है छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उपेंद्र नाथ अस्त, गोपाल राम गहमरी। तो ये जीडीसी लेक्चरर एग्जाम में आए कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन सा नहीं है। इसमें गोपाल राम जो गहमरी है ये व्यक्तिवादी। देखिए अब उपन्यासकारों की श्रेणी में देखिए व्यक्तिवादी भी आते हैं, तो कौन कौन है जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार है, उनमें गोपाल राम गहमरी जी नहीं है। और 2017 का ये है भगवती चरण वर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है, उपेंद्र नाथ अस्क। तो भगवती चरण वर्मा, शुक्ल अंचल, उपेंद्र नाथ अस्क अगर देखें तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में से गोपाल राम गहमरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं। कौन, गोपाल राम गहमरी। इन हिंदी का जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक गहमरी जी को कहा जाता है। इन हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास में अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि ये शेष व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में आते हैं। तो बाकी देखिए गहमरी जी ये जासूसी हो गए, इन्हें जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनके अंदर खासियत है कि इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है।
इनके प्रमुख उपन्यास में आप देखिए कि प्रमुख उपन्यास में अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह। तो आपको नाम से ही लगेगा कि जैसे जासूसी में कैसे-कैसे चीजें आ सकती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के पहले उपन्यासकार कौन है? हिंदी के प्रथम उपन्यासकार के तौर पे शुक्ल जी के अनुसार कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद। तो ये जीआईसी लेक्चरर में आया कि शुक्ल के अनुसार हिंदी के पहले उपन्यासकार फुल्लौरी है, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रीनिवास है, मुंशी प्रेमचंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास हैं। इन्हें परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, यानी शुक्ल के अनुसार अगर देखें ना तो हिंदी के पहले उपन्यासकार कौन है? शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास हैं। और श्रीनिवास दास जो है इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा था। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु 1882 में। श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत उपन्यास भागवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। तो शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास हैं और इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा। और फिल्लौरी कृत उपन्यास भागवती जो है उसको डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने पहला उपन्यास माना। किशोरीलाल गोस्वामी को उपन्यास अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी, लौंग लता व आदर्श वाला आदि। प्रेमचंद के उपन्यास में सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान है। तो शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला श्रीनिवास दास, इन्होंने परीक्षा गुरु 82। श्रद्धाराम फिल्लौरी की भागवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने पहला माना। किशोरीलाल गोस्वामी को उपन्यास अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी, कुटीरवासिनी, लौंग लता व आदर्श वाला है। बाकी सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान अन्य है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरक्लीज की हैरानी, सोना माटी, कौन हूं मैं, कसब। तो जीडीसी में ये भी क्वेश्चन आया है कि मनोहर श्याम जोशी जिनका आप कुरु कुरु स्वाहा पढ़ते हैं उनका कौन सा उनकी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, मतलब और 3 है, एक नहीं है। हरिया हरक्लीज की हैरानी, सोना माटी, कसब, कौन हूं मैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि सोना माटी 1983 ईस्वी मनोहर श्याम जोशी की रचना है, नहीं है। सोना माटी जो है ये मनोहर जी का नहीं है, बल्कि ये विवेकी राय, जिनको हम ललित निबंधकार में देखते हैं, विवेकी राय उनका है। इनमें जो है गाजीपुर बलिया के बीच जो है सोना माटी 1983 में, जो इनका नहीं है विवेकी का है, इसमें गाजीपुर बलिया के बीच जो कराइल क्षेत्र का जनजीवन है उसका चित्रण है। हरिया हरक्लीज की हैरानी, कसब, कौन हूं मैं में मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास। तो हरिया हरक्लीज की हैरानी, कसब, कौन हूं मैं जोशी का उपन्यास है। हरिया हरक्लीज की हैरानी 1994 में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब क्या जाने 1987 ईस्वी में एक प्रेम कथा है, कसब क्या जाने। कौन हूं मैं 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध भुआल सन्याल के केस पर आधारित है। भुआल सन्याल के। तो सोना माटी हो गया गाजीपुर बलिया के बीच। हरिया हरक्लीज की हैरानी, कसब, कौन हूं मैं। हरिया हरक्लीज और कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का, कसब क्या जाने 87 में प्रेम कथा है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक जोड़ा जो है गलत है इसमें। काला पहाड़, अंधेरे के जुगनू, वे दिन करवट। काला पहाड़, अंधेरे के जुगनू, वे दिन करवट। भगवान दास, मोरवाल, रांगे राघो, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। गलत जोड़ा बताना है, यानी 3 सही है, एक गलत है, कौन सा है। तो उपन्यास और उपन्यासकार में देखें तो जो करवट है अमृतलाल नागर, अंधेरे के जुगनू रांगे राघो, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दिन निर्मल वर्मा। तो करवट अमृतलाल नागर, अंधेरे की जुगनू रांगे राघो, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दिन निर्मल वर्मा। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में अगर देखें तो प्रेमचंद जिनका शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, प्रेमचंद के संबंध में ये कथन है शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन। तो प्रेमचंद जी के संबंध में कि पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की ये आवाज थे, सही भी है। लेकिन ये बात किसने कहा कि पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। तो प्रेमचंद शताब्दियों से जो पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, प्रेमचंद के संबंध में ये कहना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये बात किसने कहा है? ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि प्रेमचंद जो है शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों का कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है? सुनीता, अंधेरे बंद कमरे, दादा कॉमरेड, नदी के द्वीप, अनाम दास का पोथा। और सामने है सुनीता हरीश, नीलिमा हरवंश, रेखा हरिप्रसन्न, नदी के द्वीप,
और अनाम दास का पोथा। तो पात्रों के साथ इन्हें सही से अगर देखें तो कौन सा युग्म जोड़ा सुमेलित है? तो उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों का सही युग्म अगर जोड़े मिलाए तो अंधेरे बंद कमरे नीलिमा, अंधेरे बंद कमरे नीलिमा। और इनके अलावा सुनीता, सुनीता में पात्र देखे सुनीता श्रीकांत हरिप्रसन्न सत्या करके हैं, तो सुनीता श्रीकांत हरिप्रसन्न सत्या। नदी के द्वीप में भुवन गौरा रेखा चंद्रमोहन करके हैं, तो सुनीता में सुनीता श्रीकांत हरिप्रसन्न सत्या। नदी के द्वीप में भुवन गौरा रेखा चंद्रमोहन। दादा कॉमरेड में हरीश शैला यशोदा अख्तर रॉबर्ट। तो सुनीता का हो गया सुनीता श्रीकांत हरिप्रसन्न, नदी के द्वीप में भुवन गौरा रेखा चंद्रमोहन। दादा कॉमरेड में हरीश सैला यशोदा अख्तर रॉबर्ट। अनाम दास का पोथा में जबाला रीतंबरा रिजुका और रैक्व करके। तो ये सारे सुनीता को ध्यान रखिए, श्रीकांत सुनीता हरिप्रसन्न सत्या, नदी के द्वीप में भुवन गौरा, और दादा कॉमरेड में हरीश सैला यशोदा, अनाम दास का जबाला रीतांबरा रिजुका रैको। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसमें लाला मदन मोहन के संबंध में जो बताया गया है, इसमें लखनऊ दिल्ली बनारस आगरा। तो परीक्षा गुरु जो ये है किस शहर के रईस का? तो परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर, दिल्ली शहर के रईस की कथा है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है, इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं, और शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग के पहले उपन्यास में और इसको 82 में लिखा गया था। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो आज ये टर्म डिफाइन होता है, लेकिन बहुत साल पहले ही देखे तो सेवा सदन प्रेमाश्रम कर्मभूमि कायाकल्प गोदान। तो ये गोदान जो है वो कहते हैं कि आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है वो गोदान उपन्यास में आपको मालती मेहता के संबंध में बहुत पहले ही देखने को मिल जाता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशन की चर्चा जो गोदान है उपन्यास उसमें मालती व मेहता के माध्यम से देखा जा सकता है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं और समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर भी है, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन में बंधना नहीं चाहते। लिव इन रिलेशनशिप की तात्कालिक रूपरेखा मालती से इस कथन में देखी जा सकती है, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस पे विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यही तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास में सेवा सदन वरदान प्रेमाश्रम रंगभूमि कायाकल्प निर्मला गबन कर्मभूमि प्रेमा मंगलसूत्र, बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में, यह वाक्य किसके लिए है? लड़ने वालों के जो पांव हैं वो 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पे देखना है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में, यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए किया गया। क्या कहा गया? तमस में वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। तपन जो तमस उपन्यास विधा की कृति है इसके रचनाकार भीष्म सानी है। तमस में भारत पाक विभाजन के संबंध में अगर देखें तो उसका महाकाव्यात्मक अंकन है, इसका रचना काल 1973 है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास में है, यानी तमस के अलावा झरोखा है, कड़ियां है, वसंती, मैया दास की माड़ी है, कुंतो है, नीलो नीलिमा नीलोफर है। तो झरोखे, कड़ियां, वसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। तमस का कौन सा पात्र कथनी करने में समान होने की, यानी तमस का कौन सा पात्र जो है कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? कथनी करने में समान, शंकर, मेहता जी, मास्टर रामदास, जरनैल सिंह, कश्मीरी लाल। तो ये यूजीसी नेट में भी लगा है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी तमस उपन्यास लगा है, और इसमें जो कैरेक्टर है उनमें शंकर, मेहता, मास्टर रामदास, जरनैल सिंह, कश्मीरी। तो किसके कथनी करनी में कह रहे हैं समान होने की विडंबना? तमस में जो कश्मीरी लाल है वो कश्मीरी लाल कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म सानी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन है। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे, देखिए मैला आंचल में प्रशांत जो है शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा? कमला, मंगला, लक्ष्मी, स्नेहवही, ममता। तो उनकी जो फ्रेंड है ममता जो होती है तो वो प्रशांत की फ्रेंड जो दोस्त होती है ममता। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी ममता को ही कहा है। मैला आंचल रेणु का आंचलिक उपन्यास है और प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बावनदास, विश्वनाथ, रामकृपाल सिंह। इनके अलावा कमला, ममता, फुलिया।
रेणु के प्रमुख उपन्यास में आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति, जातिवाद, सांप्रदायिक विद्वेष, प्रेम संबंध, आर्थिक विषमता। तो मैला आंचल जो उपन्यास है उसमें किसका चित्रण नहीं है? क्या चीज देखने को नहीं मिलता? रेणु के उपन्यास मैला आंचल में अगर देखें तो सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। मैला आंचल जो कि पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है, इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमल का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। तो रेणु के उपन्यास मैला आंचल सांप्रदायिक विद्वेष नहीं, मैला आंचल पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है जिसमें पूर्णिया की प्रकृति, प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, ये सारी चीजें हैं। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तमस उपन्यास में जो जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी था। यानी जो जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड है उसका जो कैरेक्टर है उसको हम कैसे देख सकते हैं, जज कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया है कि भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ होना चाहिए, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, सांप्रदायिकता को लेकर बहुत भावुक और संवेदनशील होना चाहिए, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। अब इसमें देखिए तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड की चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील होना। तमस में जिला मजिस्ट्रेट जो रिचर्ड है उनके चरित्र की निम्न में देखें तो चरित्र की निम्न में से सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील होना विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही है। तमस भी सानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसका प्रकाशन तमस का देखें तो 1973 में हुआ और 1975 में जो है इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित भी किया गया। इस उपन्यास पर 1986 ईस्वी में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन की घटना का क्रम, उसी के समय पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया। आजादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की वैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था उसका ये जो दूरदर्शन पे धारावाहिक निहलानी जी का बना था तमस, ये फिल्म के रूप में भी वैसे भी है। 5 दिन की घटना के बारे में, परिवेश को लेके पंजाब के आजादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की वैशाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था उसका अंतरंग चित्रण विष्णु सानी ने इस उपन्यास में दिखाया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र में कौन कौन आते हैं? उपन्यास के पात्र में देखें तो वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नथु, लीजा, जरनैल, नारायण आदि। इनको ये जो उपन्यास है इनके अन्य उपन्यास में झरोखा, कड़िया, वसंती, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी जो थे तो उनके किसान की जीवन की बृहत्त्रयी के रूप में अगर देखें तो किसको देखते हैं? रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। तो उसी को तीनों को क्रम से दिया गया प्रेमचंद जी की, कौन सा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार देखा जाए तो प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। इन उपन्यास के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद उपन्यास लेखन का शुरुआत किया और उनके प्रमुख उपन्यास में प्रेमा है, और प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि है। गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा के बारे में है? आधा गांव, रंगभूमि, काला पहाड़, डाक दरबारी। अब यहाँ पे जो गंगोली गांव है, गंगोली गांव का जिक्र है, इसमें आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। तो गंगोली गांव, आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि, आधा गांव राही मासूम रजा का है। ये गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के जो सैयद मुसलमान है उनकी कथा है। राही मासूम के प्रमुख उपन्यास आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओश की बूंद, दिल एक सादा
कागज सीन 75 कटरा भी आरजू। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का है, अलग अलग बैतरणी शिवप्रसाद सिंह का है और काला पहाड़ उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैलांचल में वाक्य किसका है? कमला, अनिल कुमार बनर्जी, स्नेहमयी, ममता प्रशांत। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैलांचल उपन्यास में वाक्य प्रशांत का है, डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी है। मैलांचल उपन्यास के रचनाकार रेणु हैं। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इनके अन्य उपन्यास में परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही यानी चढ़ना, तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। इनमें आपको देखना है कि हरियाणा का ये 2017 का पेपर है, इसमें ये है कि आपको सन याद होना चाहिए। प्रेमाश्रम जैसे 22 में, रंगभूमि 25 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27 में है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? लज्जाराम शर्मा आदर्श हिंदू। आदर्श करके अगर देखें तो इन्होंने हिंदू लिखा। गुप्त गोदना, सरकारी नारा, राधाकांत। तो हरियाणा का लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा? आदर्श हिंदू। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी है। और इनके अगर देखें तो इनकी कृतियां धूत रसिक लाल 1889 में है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 99 में है, आदर्श दंपति 1904 में है, बिगड़े का सुधार 7 में है, जबकि गुप्त गोदना 13 में है, देवकी नंदन खत्री के तथा राधाकांत 1918 प्रेम ब्रजनंदन द्वारा रचित उपन्यास है। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 26 में, 28 में, 27 में, 29 में। आर्थर कॉनन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, केशरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमनी। तो यहाँ पे देखिए जो आर्थर कॉनन डायल, इनसे प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी हैं। गहमरी जो जासूसी उपन्यासकार के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में है अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस के फूल। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद जी जब एक तरीके से लिखना शुरू किए 1918 से, तो इनका बाजारी हुस्न करके जो उर्दू में आया था 1917 में, तो यही सेवा सदन जो है प्रकाशन में आया लगभग 18 में। और ये देखिए बार बार एग्जाम आया में, एग्जाम में पूछा गया, यानी KBS में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशन में आया। और ये जो है इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियों में प्रेमा 1907 में आया, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, हम लोग कहानी भी पढ़ते हैं। प्रेमा उपन्यास जो है 1907 में आया, वरदान 21 में आया। प्रेमाश्रम जो है वो 22 में आया, उसके पहले वरदान आया था 1921 में, वरदान। रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 26, निर्मला 27 और लगातार अब 21 में आप देखो वरदान में आया, प्रेमाश्रम 22 में आया, रंगभूमि 25 में आया, कायाकल्प 26 में आया, निर्मला 27 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 33 में, गोदान 36 में, मंगलसूत्र 48 में। फ्राइड की मनोविश्लेषण से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? यशपाल अज्ञे, उपेन्द्र तस्क, नागार्जुन। तो जो फ्राइड हैं इनके मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार में से कौन है? तो फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार जो है अज्ञे हैं। अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास में शेखर एक जीवनी 1940 से 44, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 61। तो 40-44 में इनका शेखर एक जीवनी आया था, नदी का द्वीप 51 में और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। देवकी नंदन खत्री, इनका उपन्यास अनूठी बेगम। देवकी नंदन खत्री जो है इनका उपन्यास अनूठी बेगम, ये कब प्रकाशन में आया? 1905 में, 1902 में, 1906 में, 1908 में। तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम, इसे देखें तो खत्री का उपन्यास जो अनूठी बेगम है सन 1905 में प्रकाशन में आया है। इनके अन्य उपन्यास चंद्रकांता 1888, संतति 24 भाग 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र बिन 95, कुसुम कुमारी 99, काजर की कोठरी 2, गुप्त गोदना 13,
भूतनाथ 1907। तो ये खत्री जी, इनका अनूठी बेगम 1905, बाकी चंद्रकांता 1888, संतति 96, नरेंद्र मोहिनी 93, वीरेंद्र बीर 95, कुसुम कुमारी 99, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोधना 13। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, शेखर एक जीवनी, सुनीता त्यागपत्र। इनमें से कौन सा नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे जैनेन्द्र का उपन्यास तो दिया है, लेकिन इसमें आपसे ये पूछा गया कि कौन सा जैनेन्द्र का नहीं है? परख, शेखर एक जीवनी, सुनीता त्यागपत्र। तो यहाँ पे देखिए शेखर एक जीवनी आपको पहले से पता है कि अज्ञेय जी का है, इनका नहीं है। और ये उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। ये उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास में नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी हैं। जनीन के उपन्यास में परख, सुनीता त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध। जो जनीन के उपन्यास परख, सुनीता त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर राम स्वामी दशार्क है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन है? चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, धर्मपाल, गढ़कुंडा। तो पाप और पुण्य को लेकर अगर देखें तो कौन सा लिखा गया है? चित्रलेखा। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा। ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास जो है पाप और पुण्य के अलावा 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, थके पांव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सभी नचावत राम गोसाई। तो पाप और पुण्य की मीमांसा में चित्रलेखा लिखा गया है, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा। और इनके 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य सीमा, रेखा, थके पांव, वो फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सभी नचावत राम गोसाई। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन, लाला श्रीनिवास। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है परीक्षा गुरु। 1882 अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास, वो भी मौलिक है। मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो ये उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक है, आंचलिक है, राजनीतिक, ऐतिहासिक है। मैला आंचल मूलतः कैसा है? तो यहाँ पे देखें तो मैला आंचल, जो रेणु जी का मैला आंचल है, वो मूलतः आंचलिक उपन्यास है। इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। रेणु के अन्य उपन्यास में यानी अगर देखें तो मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। तो इसको हमने पहले भी याद कराया था आपको कि कैसे ध्यान रखना कि कितने चौराहे हैं। और जब कई चौराहे होंगे तो हर चौराहे से अगर देखें तो जुलूस आ रहा है, जुलूस दीर्घ तपा यानी लंबे समय तक तपा हो, तो परती परिकथा, मैला आंचल, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो है 600 तक का ये जो है क्वेश्चन कर लिया है। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और आपको जो भी चैनल पे अन्य जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको साथ में नियमित रूप से करते चलें। कुछ विद्यार्थी हैं प्रतिक्रिया भी देते हैं, नियमित रूप से फॉलो कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में है। भले ही हम उनको जवाब ना दें कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो मुझे पता है कि वो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं नियमित रूप से, और अच्छी बात है। और लाइव क्लास हम ज़्यादा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि फिर वो लाइव अच्छे से नहीं हो पाता, टाइम जाता है। आपका सीधे से मतलब होना चाहिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होनी चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपके कवर कराने पे ध्यान देना है कि आप समय से पहले, अगर आप अलग अलग स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।